पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर। गिदोन नाम का यह व्यक्ति, इसको परमेश्वर ने एक बड़ी आशीर्वाद दिया, इसके लिए भविष्यवाणी किया। इसको कहा कि तू आने वाले समय में अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा, तू इतिहास रचेगा और तू एक बहुत बड़ा लीडर होगा, तू अपने लोगों के लिए एक राजा होगा। और करे कि तू करे कि जहां पैर रखेगा करे कि तेरे दुश्मन वहीं खत्म हो जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। करें कि तेरी समस्याएं खत्म हो जाया करेंगी। लेकिन उस समय में ये आदमी क्या कह रहा था, कहता मैं तो गरीब हूं, मैं तो टैलेंटेड नहीं हूं, मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति यहां पर ऐसा बैठा हो और आप सोच रहे हो, ऑनलाइन मुझे देख रहा हो और कह रहा हूं कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरी गवर्नमेंट जॉब कैसे आएगी, मैं विदेश कैसे जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, मेरा ऑपरेशन कैसे होगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास करे आज, कहता है कि आज कहता है मिराइकल शक्ति पर विश्वास करना बस, कर आज चमत्कार करने वाली शक्ति पर विश्वास करना बस। कहता आज मिराइकल शक्ति उतरेगी स्वर्ग से। आज चर्च आपकी लाइफ में कुछ होने वाला, आज आप जो नहीं कर सकते वो करेंगे। आज के बाद आपकी पर्सनैलिटी, आपका टैलेंट देखकर परमेश्वर काम नहीं करते। बाइबल बोलती है, परमेश्वर ने कहा गिदोन करे तेरी शक्ति देखकर काम नहीं करूंगा, तेरा पैसा देखकर काम नहीं करूंगा, मैं कह रहा अपने अभिषेक से काम करूंगा। आज परमेश्वर का अभिषेक इंपॉर्टेंट है और वो अभिषेक आज रात आपके ऊपर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अभिषेक उतरेगा। ये व्यक्ति क्या कह रहा है यहाँ पर, हाँ पढ़ेंगे, एक जन पढ़े कोई, हाँ देखो पढ़ो गिदोन की किताब 6वां अध्याय और उसका 18, हाँ लिखा, जब स्क्रीन पर दिखा, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रख लूं। देखा डब्बी में दिखा इसको अंदर कहीं का, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रख लूं। निकाल लो अपनी भेंट और सामने रखो। आपको वचन समझ में नहीं आया? लिखा कह रहा कि अपनी भेंट तेरे सामने निकाल कर ना रख लूं तब तक तू यहां से ना जा। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास रहे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके घर में रहे, परमेश्वर आपके बिजनेस में रहे, परमेश्वर आपकी मदद करे, कितने चाहते हैं परमेश्वर आपके पास रहे? तो गिदोन ने यह तरीका बताया परमेश्वर ने उसको, कहता है और उसने क्या कहा, उसने कहा जब तक मैं अपनी जेब से, कहता है मैं अपने घर में से, अपनी तिजोरी में से भेंट लेकर, अपने कह रहा फूड लेकर, अपना खाना लेकर, जो भी वो भेंट लेकर आया था, कहता है लेकर आना चाहता था, कहता है मैं निकाल कर ना रख लूं तब तक कह रहा है कि यहां से ना जाना। और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा, कह रहा हमें परमेश्वर ने भेजा है कि आज तेरी भेंट को स्वीकार करें यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी भेंट स्वीकार होगी। चर्च आपने जो भेंट लेकर आए हैं, आप भेंट चढ़ाने से पहले आप इस समय अपने, भेंट एक ऐसी चीज है जो आपके बच्चों का फ्यूचर खोल सकती है। भेंट एक ऐसी चीज है जो आप दान भेंट दशमांश देते हैं, वो ऐसी चीज है कह रहा है कि जिससे परमेश्वर का मन प्रसन्न कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी फेवर में खड़ा हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को। अय्यूब जो है 1:5 में लिखा कि अय्यूब भेंट निकाल कर, कहता है जब उसको डर लगता था कहीं मेरे बच्चे फ्लॉप ना हो जाएं, मेरे बच्चे कोई पाप ना कर दें, मेरे बच्चे कहीं नौकरी पर जाएं और उन्हें नौकरी ना मिले, इंटरव्यू देने जाएं, हो सकता है आपको किसी बात के लिए चिंता और डर हो, तो लेकिन उस समय भेंट पकड़कर अय्यूब प्रार्थना किया करता था कि परमेश्वर के मेरी भेंट पर दया कर और देख मेरे बच्चों पर, मेरी फैमिली पर। इस समय अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करे तो अपने हाथों में भेंट पकड़ें और भेंट पकड़कर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। कोई चुप ना रहे, आंख बंद करें, आज इस तरीके से प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं आप खुली हुई आंख से मत देखो। मैं कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल, मैं कह रहा हूं वो लोग चर्च में आने वाले सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं जो आंखें खोलकर पटर पटर देखते रहते हैं। जब आप इस समय आपको कहा गया है कि अपनी आंखें बंद करो तो अपनी आंखें बंद करो। आप वॉलंटियर हो, कैमरामैन हो, आंखें बंद करो, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस समय परमेश्वर से मांगो, अपने दिल की बात बताओ। आप हर संडे आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, कारण क्या है? आप भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं कई लोग गधों की तरह, आप ऐसे चढ़ाते हैं किसान की तरह कि किसान आता है और आप वो दाने खेत में ऐसे फेंक देता है। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं फेंकना जब किसान खेत में बीज बोने जाता है। आपको प्रार्थना करना है,
क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। परमेश्वर मेरे बच्चे आज से सच में परमेश्वर आइलेट्स में पास हों। पवित्र आत्मा बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हों। आज से मेरे बच्चे आईएएस अफसर बने, आज से बड़ी पोस्ट पर बैठे। परमेश्वर मेरा पैसा नुकसान में ना जाए। मैं आज बीज लेकर आया हूं तेरे घर में। मेरे पिता मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। जो ऑनलाइन चर्च जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा ब्रांचों में जुड़े हुए हैं, जो इस समय ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, इस समय यूपी से, बिहार से, केरला से, गुजरात से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, पंजाब से, हिमाचल से, मेरे पिता जो भी पूरी दुनिया के हर कोने से बीज चढ़ा रहे हैं, बो रहे हैं परमेश्वर, नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से, जर्मनी से, ग्रीस से, पवित्र आत्मा कहीं से भी इस समय परमेश्वर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा आज से इनका बड़ा फ्यूचर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये गिदोन की तरह परमेश्वर ये भेंट लेकर आए हैं तेरे चरणों में, ये तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर। गिदोन ने कहा जाना मत, परमेश्वर यहां से जाना मत। पवित्र आत्मा इनके हाथों की भेंट को देख, जो ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, इनकी हाथों की भेंट को देख, यहां से मत जाना परमेश्वर जब तक, पवित्र आत्मा जब तक इनकी विनतियां स्वीकार ना हो। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर आज इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर। मैं विनती करता हूं यहां से मत जाना परमेश्वर, यही रहना, यहीं से इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर जाना आज यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। क्योंकि ये तेरे भवन में भेंट अपने दशमांश लेकर आए हैं। मेरे प्रभु मैं विनती करता हूं आज इनकी भेंट स्वीकार हो स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले इस हफ्ते में बड़ी गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह का।